देखो जो हम लोग पढ़ रहे थे सरल रेखा का मतलब स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, और हम लोग का इससे जो पहले कराया हुआ था वो क्या कराया था बच्चों, याद है? तो इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे दो रेखाओं के बीच बना कोण, ठीक है, दो रेखाओं के बीच बना कोण या उससे कुछ रिलेट करते हुए क्वेश्चंस पढ़े थे। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, आज हम लोग को एक समीकरण दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके समांतर रेखा का समीकरण, इसके लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। समांतर कहेगा या फिर लंब कहेगा, तो वो कैसे हम लोग करते हैं समझ लेते हैं बच्चों। मान लो एक समीकरण तुमको दे रखा है, नाम है उसका ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। एक ये समीकरण लिखा है और हम तुमसे बोल रहे हैं कि समांतर रेखा का समीकरण लिखो। क्या लिखो? समांतर रेखा का। जब कभी समांतर रेखा का समीकरण बोल दे तो कैसे लिखते हैं? देखो समांतर रेखा का समीकरण जो होता है, अगर दो रेखाएं समांतर है तो उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं बच्चों? बराबर होती है। m1 इक्वल टू होता है m2, पढ़ा होगा। तो जब कभी किसी के समांतर रेखा का समीकरण लिखना हो तो ये जो जैसे ये है ax, उसको सेम टू सेम लिखो, जो by है उसको भी सेम टू सेम लिखो, क्योंकि बच्चों तुम लोग को पता होगा जो प्रवणता होती है माइनस एक्स गुणांक बटे वाई गुणांक, तो वो वही रहेगा सेम टू सेम। बट c जो है उसको इस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? माइनस सी हो जाए, प्लस सी हो जाए, कुछ भी है, उसको कुछ मान लेना। मान लिया मैंने, क्या मान लिया उसको? कि यही तुम्हारा क्या है बच्चों? समांतर रेखा का क्या है? समीकरण। क्या है बच्चों? ये समांतर रेखा का क्या है ये? फिर तुमको एक बिंदु दिया जाएगा, यहाँ पर बिंदु एक कुछ दिया जाएगा, कोई भी बिंदु दिया जाएगा, वो बिंदु को तुम्हें यहाँ x और y की जगह क्या करना है? और किसका मान निकाल लेना है? मान निकाल लो। मान लो कुछ k का मान कितना आ गया बच्चों? d। कितना आ गया बच्चों? एग्जाम्पल में मान लो k का मान कितना आ गया, फिर इस k का मान उसी समीकरण में रख देना है बच्चों। तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए बराबर d। तो ये दोनों रेखाएं समांतर है, बट ये जो है रेखा किसी और बिंदु से जा रही है, ठीक है, उसमें वो वाला बिंदु इसके लिए सेटिस्फाई करेगा बच्चों पे, ठीक है। अच्छा ये समझाया कि दोनों को सेम क्यों रखा? क्योंकि प्रवणताएं जो होती हैं वो दोनों क्या होती है बच्चों? सेम होती है। m1 इक्वल टू m2 होता है, इसीलिए m1 m2 मतलब प्रवणता को सेम रखा, बाकी अदर वैल्यू वो चेंज कर दी मैंने, जैसे c है उसको चेंज कर दिया बच्चों पे। तो ये क्या हो जाएगा? समांतर रेखा का समीकरण। मान लो मुझे कहें लंब रेखा समीकरण, क्या कहें? लंब रेखा का, बोलो। अगर लंब रेखा समीकरण लिखना हो बच्चों तो लंब वाले में क्या होता है? m1 m2 इक्वल टू माइनस, मतलब उल्टे होते हैं। m1 इक्वल टू 1/m2 होता है, माइनस का 1/m2। तो इसमें तुम्हें क्या करना, ध्यान देना बच्चों, इसमें तुमको गुणांक बदल देने हैं, मतलब x का गुणांक y में कर दो, y गुणांक किसमें कर दो? जैसे यहाँ पे x इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से? और यहाँ पे क्या जाएगा? और बीच का साइन तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस होता है ना बीच में, -1/m। तो यहाँ अभी क्या है बच्चों फिलहाल? तो क्या आ जाएगा? माइनस होगा तो क्या होगा? इस केस में ये ध्यान देना बच्चों कि x पॉजिटिव हो तुम्हारा, ठीक है। x क्या होना चाहिए? अगर पॉजिटिव नहीं तो पहले पॉजिटिव कर लो बच्चों, ठीक है। फिर समझो कॉफिशिएंट मतलब गुणांक चेंज करना, b को इधर लिखो, a को इधर लिखो, और बीच में अगर प्लस है तो क्या कर देना, और माइनस है तो, और इसको हटा दो बच्चों, इसको हटा, चाहे वो माइनस सी जाए चाहे प्लस सी बने, कुछ दिक्कत नहीं, उसको तुम क्या मान लोगे बच्चों? क्या मान लोगे? बोलो बच्चों। अब यहाँ पर निकालोगे, बिंदु तुम्हें दिए जाएंगे, यहाँ पे a मान लेना, बिंदु रखना यहाँ पर, तो k इक्वल टू कुछ मान आ गया, मान लो e मान आ गया, तो समीकरण क्या बन जाएगा? माइनस ay इक्वल टू e। और चेक भी कर लो, इनका प्रवणता निकालो और इसकी निकालो प्रवणता, -1 आएगा बच्चों। बताओ इसकी प्रवणता क्या होगी, बताओ जल्दी से? -x का गुणांक बटे y का गुणांक। इसकी प्रवणता निकालो जरा, -x का गुणांक माइनस a, नीचे ये, तो इन दोनों गुणांक करो, देखो -1 आ रहा है, आएगा। और इनकी दोनों प्रवणताएं क्या होंगी बच्चों? समान। नहीं समझ आया क्या बच्चों? आ गया? बोलो। ठीक है, ये तो हो गया क्या? समांतर रेखा के समीकरण और लंब रेखा समीकरण, ठीक है। ये समांतर का हो गया, ये किसका हो गया? अब एक हेडिंग और है, दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाली रेखाओं का समीकरण। दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु
से होकर जाने वाली रेखाओं का समीकरण। जरूरी नहीं कि एक रेखा जा रही हो, बहुत सारी रेखा हो सकती है ना, तो रेखाओं का समीकरण। मतलब तुम्हें दो रेखाएं दी जाएंगी यहां पर, है ना, तो दो रेखाओं मान लो कुछ a1x प्लस का प्लस एक और मान लो इक्वल टू 0। देखो जब दो रेखाएं तुमको दे रखी हो और क्या पूछ रहा हूं हम लोगों से, बोलो उनके नहीं अभी समझो, ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, इनका यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, बोलो एक और रेखा है, कोई और रेखा मतलब कोई रेखा है वो इनके प्रतिच्छेदी बिंदु से होकर जा रही है। कहां से जा रही है, इसके दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु से होकर जाने वाली रेखा। तो इसका तुम्हें ज्ञात करना है, इसका तुम्हें दे रखा है, इसका भी दे रखा है, इसका तुम्हें क्या करना है, ठीक है। और तुमको ये बिंदु निकाल सकते हो चाहो तो, है ना, लेकिन बिंदु निकालना, मान लो इस पर कोई और बिंदु दे रखा है, जो रेखा जा रही है कोई बिंदु है वो प्रतिच्छेदी बिंदु से जा रही है, लेकिन कोई एक और बिंदु भी दिया है, तो तरीका तुम लोग के पास ये भी हो सकता है कि भैया इनको हल कर लेते तो ये बिंदु आ जाएगा, और एक बिंदु और दे रखा तो समीकरण निकाल लोगे। इसमें भी तरीके हैं, हम बता देंगे, लेकिन वैसे डायरेक्ट किसे करेंगे, डायरेक्ट करने के लिए तुम लोग को समीकरण लिखो, पहले पूरा पहला लिखो a1x प्लस इक्वल टू ना के ब्रैकेट के अंदर प्लस C2, ये दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु से होकर क्या करना है, इसे बताओ बच्चों। तुम्हें एक बिंदु दिया जाएगा एक्स वाई, वो रखोगे यहाँ पे, ये समान निकालोगे, फिर ये लाके रख देना, आंसर आ जाएगा। ये मान डायरेक्ट तरीका, और उसमें टाइम लगेगा। पहले क्या करोगे, इसको हल करोगे तो बिंदु निकालोगे, फिर इन दोनों बिंदुओं को लेगो, फिर निकालोगे समीकरण बच्चों। अब समझ लो, जैसे इसमें कैसे कर सकते हैं, तुम्हें क्या दिया जाएगा, पहले एक बिंदु दे दिया जाएगा, एक बिंदु यहां पर दिया जाएगा बच्चों कि एक आ जाएगा, ये समीकरण है और ये बिंदु है, इससे इस बिंदु से जाने वाली और इस रेखा के समांतर रेखा समीकरण याद करो। तो ये तरीका कि इससे प्रवणता निकाल लो, क्या निकाल लेंगे, और समांतर वाले में प्रवणता समान रहती है बच्चों, तो प्रवणता हो गई, बिंदु हो गया, तो निकालो समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस। लंब वाले में ऐसे कर सकते हो, इससे प्रवणता निकालो, फिर वो लंब की प्रवणता निकाल लो, बिंदु है प्रवणता है, निकालो समीकरण, ठीक है। लेकिन ये कौन से तरीके हैं बच्चों, डायरेक्ट तरीके हैं, इससे जल्दी सवाल हो जाता है बच्चों। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, नहीं आया, सवाल करेंगे तो पहले समझ लो, समांतर वाले में सेम रखना है, लंब वाले में गुणांक बदल देने हैं, x का y, y का x में, और इसको क्या मान लेना बच्चों के, ठीक है। और इस वाले में दोनों को मिला कर पहले को लिखो और दूसरे लिखो, यहाँ पे क्या लिख दो बच्चों, ओके। जल्दी से नोट करो, फिर चलते क्वेश्चन बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है, ध्यान देना सभी बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 1 पे बिंदु 2,3 से, बिंदु 2,3 से होकर जाने वाली रेखा, इससे होकर रेखा 4x माइनस 3y बराबर 10 के लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बताओ, लंब रेखा का समीकरण, ध्यान देना बच्चों, पहले जिससे पूछे वो बताना, लंब रेखा का, बोलो हर्षित कैसे करेंगे, लंब रेखा समीकरण कैसे निकालेंगे इससे, Vx का मतलब क्या करेंगे, ये वाला गुणांक यहां पर आएगा, बोलो, तो यहां क्या होगा, बोलो 3x, ये क्या है माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, यहाँ बोलो 4y बराबर इक्वल टू e होता है 10। के क्या है, कांस्टेंट, नहीं इसमें है क्या बच्चों, बोलो, चाहे ये माइनस का 10 लिखा हो चाहे प्लस का 10 लिखा हो, मैं लिखना क्या है समय से के। बिंदु क्या दे रखा है बच्चों, बोलो 2,3 रखो, 6 समझ में आया, 6 क्या, अब बड़े हो गए तो थोड़ा सा समझो, 2 3 6, यहाँ बोलो मतलब k इक्वल टू 18, तो इसलिए समीकरण क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y, बोलो नहीं आया तो थोड़ा बहुत आया समझ में, ये नियम में आया लंब वाले में। अच्छा ये बताओ प्रिंस, अगर समांतर होता तो क्या लिखते, तो ये लिखते और के बराबर लिख देते, बस
बिंदु रखते आंसर आता हो रखते नहीं इसमें आया क्या आगे एक्स की जगह प्लस होना चाहिए हमेशा है ना, नहीं है तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए इसका वाई अक्ष पर अंतःखंड। देखो वाई अक्ष पर अंतःखंड लोग शुरुआत में सी मानते थे, याद करो वाई अक्ष पर अंतःखंड क्या मानते थे लोग, यहाँ पे शुरुआत में सी मानते थे 4/3, लेकिन अब बिंदु मानेंगे, इसलिए बिंदु क्या हो जाएगा, कोई बताएगा बिंदु क्या हो जाएगा वाई अक्ष पर, यही तो होगा 0,4/3, क्योंकि वाई अक्ष पर है तो एक्स 0 होगा, वाई हो गया 4/3। नहीं मैं कोई बिंदु है, पहले शुरुआत में सी मानते थे y = mx + c पड़ा होगा, लेकिन अब यहाँ बिंदु बनाना है तो वाई अक्ष पर अंतःखंड बोल रहा है तो 0, वाई पे 4/3 बिंदु बन गया। अब बोला जो रेखा 3x - 4y + 11 के लंबवत है, तो बताओ बच्चों लंब रेखा का समीकरण। 4x + 3y + देखो ना बच्चों, ये यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा 4x ये यहाँ पर बीच में साइन चेक करो + 3y इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा मालूम है हमें, लेकिन वो के मान लेंगे। ठीक है बच्चों, बोलो बिंदु बोलो क्या है 0,4 0, तो ये 0 जाएगा, 4/3 रखें 3 से 3 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसलिए नहीं आया क्या, बड़ा सरल है भैया। मतलब अगर चाहे तो एक तरीका और भी है। कैसे, जैसे हम तुम्हें एक तरीका और पहले समझाते हैं शुरुआत वाला, तो वाई एच पे अंतःखंड क्या मानते हैं बोलो 4/c मान लिया। अब इससे प्रवणता निकालो पहले, m1 = -x का गुणांक बटे x गुणांक क्या है बच्चों -3, 3/4, ये किसकी प्रवणता आ गई इसकी, तो लंब की प्रवणता क्या हो जाए, सॉरी बच्चों 4 है, लंब की प्रवणता क्या हो जाएगी बताओ बच्चों -4/, बोलो नहीं आया तो फिर एक फॉर्मूला में तुम लोगों को पढ़ा था y = mx + c, ढाल अंतःखंड रूप, y = m कितना है 4/3, c कितना है लासा बोलो 3 - 4x 3y = -4x + 4, उधर भेज दो 4x + 3y = 4। अरे आ गया, भी आ गया। तो अब ये देखो है ना, और इसको देखो जरा, है कुछ डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए ये बताया गया तुम लोग को टाइम सेविंग के लिए। जरूर तुम्हारे सामने लगाया, हमने कोई सी लाइन नहीं की ज़्यादा कर दी एक्स्ट्रा, सब लाइन की है, हो सकता है ये 2 लाइनें कम ही करी हूँ, लेकिन है ना नहीं आया क्या, तो इसको मत नोट करना तुम लोग, इसको भी चालू कर दो नोट करना, इसी को नोट करना है, जल्दी करो। लेकिन एग्जाम्पल दे, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, कर लो तो देखो बता दें, बिंदु 4,5 से होकर जाने वाली, बिंदु 4,5 से होकर जाने वाली और y = 3x - का y हो जाएगा के समांतर रेखा का, तो पहले एक तरफ को ध्यान देना, एक तरफ मतलब कि 3x - y और +5 = 0, सही है बोलो जो। अब समांतर वाले में याद करो मैंने क्या कहा था कि प्रवणताएं समान रहती हैं, समांतर रेखा का समीकरण, तो ये ऐसे ही रहेगा बच्चों बोलो, ये भी ऐसे रहेगा इक्वल टू में, भले वो -5 हो रहा है, हमने कहा उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें क्या मानना है, बिंदु 12 के बराबर नहीं आया क्या, बिल्कुल बोलो देखो 12 में 5 गया 7, तो इसलिए 3x - का y = 7। चाहो y = mx + c की फॉर्म में लिख दो बच्चों, है ना, छोड़ दो। इसमें आया क्या, बस इतने बड़े सवाल होने चाहिए बस। उससे बताएं क्या, अरे भैया काफी प्रवणता निकालो, कितनी प्रवणता आ जाएगी बच्चों 3 आ जाएगी, 3 प्रवणता हो गई, बिंदु हो गया y - y1 = mx - X1 m, ये है x1 ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं बच्चों, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के लंबार्धकों का समीकरण, ध्यान देना, त्रिभुज ABC
में ए बी और ए सी के लंबार्धक है। लंबार्धक मतलब ए बी का लंबार्धक है और क्या बच्चों, लंबार्धक समझते हो, ये इसके ऊपर लंब भी है और इसके ऊपर आधा आधा बांट भी रहा है। ये भी लंब है और इसको आधा आधा क्या कर रहा है बच्चों, बांट भी रहा है। एंगुलर बाइसेक्टर में नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या समीकरण बच्चों बताओ, x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2y बराबर 0। बिंदु ए क्या है बच्चों, 1, -2 है तो रेखा BC का समीकरण निकालिए। किसका रेखा निकालिए, BC रेखा का समीकरण हम लोग को निकालना। ठीक है, देखो हम लोग को इन्होंने दिया लंबार्धक का समीकरण है, ए बी का नहीं दिया बच्चों, लंबार्धक का समीकरण दे दिया है इसका और इसका, और बोल रहे हैं इसका समीकरण निकाल के दिखाओ। BC बारे में कुछ पता है, कुछ है यहाँ पे ना, ये बिंदु पता है ना ये बिंदु पता है, सिर्फ ये पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, समझना ध्यान से, हम बता क्या रहे हैं इसमें। पहले हम लोग ए बी का समीकरण निकालेंगे। किस निकालेंगे, ठीक है, ए बी का समीकरण हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, ए बी का समीकरण निकालेंगे, कुछ आएगा, और फिर हम लोग कहीं ना कहीं ए सी का भी समीकरण निकालेंगे। ठीक है, ए बी का समीकरण आ जाएगा बच्चों, बताओ अभी निकालते हैं। फिर ए बी का समीकरण जो है और ये जो लंबार्धक का समीकरण है, इन दोनों को हल करके ये वाला बिंदु निकालेंगे। आएगा ना, इनको हल करेंगे, क्या आएगा, ये वाला बिंदु आएगा बच्चों, प्रतिच्छेद बिंदु है। फिर इसको और इसको लेके, ठीक है, बोलो चो। तो ये मान लो D है, ये क्या मान लेते हैं E। अब ये क्या है, मध्य बिंदु है कि नहीं, ये बताओ चो। तो ये एक बिंदु है, ये बिंदु पता नहीं तुम लोग को, तो मध्य बिंदु पता है, मध्य बिंदु की हेल्प से ये वाला बिंदु निकाल लेना बच्चों, निकाल लोगे। x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, और इसी प्रकार से ये भी निकाल लेना बच्चों यहाँ पे, और तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे बच्चों, 2 बिंदु आ जाएंगे, और 2 बिंदुओं से क्या निकाल लोगे, समीकरण। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होगा बच्चों, है ना, है सिंपल। पहले हम निकालते, तुमको दिखाते हैं ए बी का समीकरण निकालना। मान लेते हैं ये लंबार्धक फर्स्ट है, ये लंबार्धक मतलब ये लंबार्धक फर्स्ट वाला है और ये लंबार्धक सेकंड। समीकरण 1 समझना बच्चों। अच्छा, ये रेखा क्या है इसमें बताओ जो, तो लंब का समीकरण निकालो, लंब रेखा का समझना बच्चों ध्यान से। इसका गुणांक इसमें वही रहेगा, इसका गुणांक इसमें, लेकिन बराबर बिंदु। देखो ये रेखा किसी जा रही, देखो ध्यान से, ये बिंदु नहीं ध्यान रखा, बोलो जो इसी निकाले बच्चों, इसके लंब निकाले तो ये निकलेगा बच्चों, बताओ थोड़ा समझो। इसका समीकरण दे रखा है, ये दे रखा है, अब तुम निकाल किसे रहे हो बच्चों, लंब का। तो लंब मतलब ये आएगा, तो ये वाला बिंदु किसे जा रहा है बच्चों, कितना आ गया, k इक्वल टू, तो x, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू, ये किसका समीकरण हो गया बच्चों, बोलो बोलो, नहीं आया तो समीकरण 2 से, ये एक डाउट, बोलो जो, अगर एक जगह जो ए बिंदु है वो बी बिंदु दिया है, ए बिंदु ना दिया होता, तब भी ले सकते थे, वो रेखा पे कोई बिंदु दिया ले सकते थे हम लोग। अगर तुमको ए ना दिया जाए, बी दिया जाए, तब भी तुम ले सकते हो बिंदु यहाँ पे, क्योंकि वो रेखा पे मौजूद है ना। हाँ, इस पे तो नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पर कहीं पर भी हो जाए बिंदु ले सकते। ठीक है बच्चों, बोलो इसमें क्या बच्चों, बोलो समीकरण 2 से। अब 2 से मतलब क्या कर रहे हैं, इससे इसका निकालेंगे बच्चों। तो ये 2 देख रहे हो, तो 2 माइनस इक्वल टू, मैं कह रहा हूं कुछ भी लिखा हो वहां पे, बिंदु वही यूज करें बच्चों, एसी वाला में ए, बोलो 2 0 नहीं माइनस, तो इसलिए 2x माइनस वाई इक्वल टू, ये किसका समीकरण हो गया, दूसरा ए सी। ठीक है, अब ये जो समीकरण से यहाँ पे मिला है हम लोग को 1 2, यहाँ पे ये थर्ड वाला और ये वाला क्या है। अब मैंने कहा ना समीकरण 1 और ये ए बी का समीकरण हल करो बच्चों, और क्या निकालो, ये वाला बिंदु निकालो, है ना। बोलो चो, ये क्या, इनको
और किसको हल करें बच्चों बोलो? समीकरण एक को। समीकरण एक। क्योंकि भाई इसका समीकरण है और इसका समीकरण है, ठीक है, और हमें निकालना किसका बच्चों है? बीसी। बीसी अलग है, बीसी ना तो बी पता है ना तो सी पता है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे हल करना पड़ेगा। समीकरण बोलो? एक तथा दो तीन। x minus y एक तथा तीन से। 3 से राइट है ना? समझ आ रहा है बोलो? x माइनस वाई इक्वल टू -5 कर ले रहा है, minus 1 और ये बोलो x plus y is equal to minus 1 गया ये कर 2x माइनस 6 x इक्वल टू माइनस रख दो कहीं पे, रख दिया x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? -1 है, -3 प्लस, y बराबर 2। दो तो बिंदु क्या आ जाएंगे बच्चों? 3,2 माइनस। ये कौन से बिंदु आ गए? ये b ए b आ गई ये आ गया चला आया सॉरी ये आया बच्चों ना, है ना? बी नहीं आया बच्चों। अब 2 और 4 से 2 और 4 से दो ये तो बहुत ही लंबा जा रहा। हाँ बच्चों, हाँ x प्लस ये वापस नहीं आए, और ये ये वापस नहीं आए। 2x माइनस x प्लस 2y सॉरी x प्लस इक्वल टू, और ये 2x माइनस का y बराबर 2। गुणा करें 2 से बच्चों, ऊपर 1 से करें, ऊपर मतलब गुणा नहीं करना हम लोग को। 2 दूनी 4x माइनस का x बराबर 8/5। 8/5 यहाँ रखो बच्चों, 8/5 रखोगे माइनस का 8/5 हो जाएगा कहीं नहीं, 2 2 2 16 माइनस 8 बटे नहीं, बिंदु क्या आ गया बच्चों बोलो इसके? 8/5 माइनस 4/5। ठीक है, बोलो बच्चों थोड़ा बड़ा होगा। अब इनकी और इनके हेल्प से कौन सा निकालेंगे बच्चों? मिड पॉइंट। b इनके और इनके हेल्प से क्या निकालेंगे? c और फिर समीकरण निकालेंगे। देखो लिखा बच्चों, नेक्स्ट रेखा दर्पण रेखा दर्पण 2x प्लस 7y प्लस 13 बराबर, ये दर्पण है बच्चों, सापेक्ष बिंदु -8 के सापेक्ष बिंदु -8 12 हाँ के प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना बच्चों? जैसे ये बिंदु रखा है -8, 12, इसका प्रतिबिंब कहीं बनेगा यहाँ पर बच्चों बोलो? वो बनेगा ना, तो वो तुम्हें प्रतिबिंब ज्ञात करना है। बिंदु का प्रतिबिंब बिंदु बनता है, पहले बता दें। रेखा का प्रतिबिंब रेखा, ठीक है बच्चों। इसका प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों? कुछ बिंदु होगा। ओके बच्चों, बिंदु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? बिंदु बनता है, ठीक है। ये बच्चों अच्छा बताओ, तुम लोग को मालूम है कि प्रतिबिंब जो है लंबवत बनता है? जैसे हम खड़े हैं तो बिल्कुल सामने में बिल्कुल बनेगा बिंदु, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिंदु है मान लो तो बिल्कुल सामने बनेगा मेरा प्रतिबिंब। तो ये किसका? ये दर्पण है। दर्पण का समीकरण ये हो गया बच्चों, ठीक है, दर्पण का समीकरण ये हो गया बच्चों। अब दर्पण के समीकरण से इस समीकरण जो ये लंबवत रेखा समीकरण है इसका निकालेंगे बच्चों यहाँ पे। तो बताओ, ध्यान देना, पहले हम किसका, इसकी हेल्प से किसका निकालेंगे समीकरण? इसका निकाल लेंगे और फिर इन दोनों को हल कर लेंगे। हल करने के बाद क्या आएगा बच्चों? ये वाला बिंदु का जाएगा, बोलो आएगा नहीं आया? फिर इसके और इसके हेल्प से ये, क्योंकि ये तुम्हें लोग को पता होना चाहिए मध्य बिंदु भी होता है। जितना हम दर्पण से दूर है उतना हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर है बच्चों, ठीक है। बोलो चलिए इसमें आया क्या? जितना हम, जैसे ये मान लो कुछ दूरी है तो उतनी दूरी नीचे भी होगी। ये सिंपल सा दर्पण है बच्चों। अगर हम ये देख रहे हैं तो मान लो हमारी 10 सेंटीमीटर दूरी है तो अंदर भी कितनी होगी बच्चों? 10। कभी तुम दूर जाओगे देखना तुम्हारा प्रतिबिंब भी दूर जा रहा होगा, है ना। तो इसलिए इस प्रकार लगेगा। लंब रेखा का बोलो समीकरण क्या होगा? बोलो बच्चों लंब रेखा समीकरण क्या हो जाएगा? 7x माइनस 4y बराबर के बिंदु ये -8 को मार देखा, माइनस का 56 48 8 56 कितना हो जाएगा? 100 नहीं होगा। 8 6 14 5 4 9 1 10। तो इसलिए अब इसको और इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? तुम लोग को हल करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, ठीक है। 4x प्लस 7y माइनस 13
-13। गुणा भैया। अब हल करना है तुम लोग को, ये वाला बिंदु निकालना है और इनके ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा बच्चों, बोलो ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा तुम्हें मानना पड़ेगा, और ये जो मध्य बिंदु आएगा वो xy। तो मध्य बिंदु की हेल्प से ये निकालना पड़ेगा। निकाल लोगे बच्चों, कर लोगे? चलो x बराबर x1 प्लस x2/2, ठीक है। x की जगह क्या रखोगे, ये जो बिंदु आएगा x1 ये रखोगे, x2 तुम्हें निकालना है, निकल जाएगा x2 वहाँ से। फिर y की जगह ये रखोगे, y1 ये रखोगे, y2 निकालना है तुम्हें, ठीक है। वहाँ से निकल जाएंगे क्या, x2 y2 निकल जाएंगे, ठीक है। वही क्या जाएगा, इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। नहीं समझ क्या बच्चों, बोलो। होमवर्क है, 2 क्वेश्चन ये वाले हो गए, और बाकी कौन से क्वेश्चन होमवर्क में करने तुमको? अरे पूरी प्रश्नावली, प्रश्नावली पूरी होमवर्क में है बच्चों, ठीक है।